easier said than done, easier said than done इसका मतलब ये होता है कहना आसान है और करना मुश्किल। समटाइम कुछ चीज़ें बातों में करना तो बहुत आसान होती है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली तौर पे करना हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में हम ये यूज़ करते हैं easier said than done। कम व्हाट में, कम व्हाट में इसका मतलब है चाहे जो मर्जी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान कोई काम करने लगता है तो कोई से दूसरा इंसान कहता है कि यार ये बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, या रास्ते में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या आपको ये मुश्किलात जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उस सूरत में हम ये यूज़ करते हैं कम वट में कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आई एम गोना डू इट, कि मैं ये करने लगा हूँ। कम वट में चाहे जो मर्जी हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका मतलब ये है आखिरी लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे इस सेशन की आखिरी क्लास है लेकिन अभी मज़ीद क्लासेस आएंगी। या इसी तरह ये मेरा लास्ट मेरी अचीवमेंट थी फॉर द टाइम बिंग, लेकिन अभी मैंने मज़ीद अभी करनी है, यानी कि ये आखिरी है लेकिन अभी एंड नहीं हुआ। तो उस सूरत में हम यूज़ करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। गुड रिडेंस, गुड रिडन्स का मतलब ये होता है अच्छा है जान छूटी, या शुक्र है पीछा छूटा, या मेरी इस चीज से जान बख्शी हो गई है, या मैं इससे बच गया हूं। स्टक इन द हेड, स्टक इन द हेड इसका मतलब ये होता है दिमाग में घूम रहा है, या जब कोई बात या कोई चीज या कोई फीलिंग जब आपके दिमाग में फंस जाए, आप उससे निकलना चाहें लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे। समटाइम यू फील दैट इट इज नॉट गुड फॉर मी, फॉर माई हेल्थ एज वेल, यू वाना गेट अ rid of that kind of situation but you are not able to do that। तो इस सूरत में आप कहते हैं यार दिस इज स्टक इन माई माइंड, या दिस इज स्टक इन द हेड, यानी कि ये मेरे दिमाग में यार ये बात घुस गई है, मैं इसे निकलना चाहता हूँ लेकिन मेरे दिमाग में ये जगह बना चुकी है चीज़। तो उस सूरत में हम कहते हैं स्टक इन द हेड। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर इसका मतलब ये होता है कभी ना कभी, या हम ये भी कह सकते हैं एक ना एक दिन, मतलब ये एक ना एक दिन आएगा, या कभी ना कभी ऐसा होगा, मतलब ये कि कभी ना कभी या एक ना एक दिन की सिचुएशन में हम यूज करते हैं सूनर और लेटर। आई हैव टू से, आई हैव टू से इसका मतलब ये होता है कहना पड़ेगा यार, या हम कहते हैं यार मानना पड़ेगा। जबकि बंदा कोई ऐसी बात करता है या कोई ऐसा काम करता है, हम कहते हैं ना यार मानना पड़ेगा यार। तो उस सूरत में हम कहते हैं आई हैव टू से। इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज द केस इसका मतलब ये है अगर ऐसी बात है। यू आर किडिंग मी, यू आर किडिंग मी इसका मतलब है मजाक कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहते हैं कि यार वो आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप कहते हैं यार मजाक कर रहे हो ना, यानी मतलब ये कि आप कहते हैं यार आप मजाक कर रहे हो ना, सच्ची बात तो नहीं है ना ये। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं यू आर किडिंग मी, मजाक तो नहीं कर रहे, या मजाक कर रहे हो ना। इज इट जस्ट मी, इज इट जस्ट मी इसका मतलब ये होता है क्या सिर्फ ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको बड़ी सर्दी लग रही है तो आप दूसरों को देखते हैं किसी ने भी इतने मोटे कपड़े नहीं पहने, ना ही वो शिवरिंग कर रहे हैं ना कांप रहे हैं, तो आप कहते हैं इज इट जस्ट मी, यार कहीं खाली मुझे ही तो नहीं सर्दी लग रही, या कहीं खाली मुझे ही तो नहीं ऐसा महसूस हो रहा। तो इज इट जस्ट मी क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इन नेक्स्ट वीडियो गोना कम इन here again with new topic. Till then, take care of yourself.